नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने रिटायरमेंट से पहले अपना एक आखिरी फैसला और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। एक तो फैसला वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर के उन्होंने फैसला सुनाया और उसके अल्पसंख्यक होने के दर्जे को बरकरार रखा। वहीं आज दूसरा फैसला उन्होंने बुलडोजर पर सुनाया और बुलडोजर न्याय को उन्होंने अस्वीकार्य बताया। उन्होंने कहा कि बुलडोजर से कभी न्याय नहीं हो सकता है, ये कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ है। और इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमीन अहमद जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमीन जी, आज अपने रिटायरमेंट के दिन आखिरी फैसले में जो बुलडोजर न्याय को लेकर के जो फैसला सुनाया है चंद्रचूड़ ने, उस पर क्या कहेंगे? कैसा ये फैसला है? नहीं, ये ऐतिहासिक फैसला है। फैसला इसलिए ऐतिहासिक है कि मध्य प्रदेश या जो भी बीजेपी के स्टेट हैं, जो भी बीजेपी के राज्य हैं, वहां पे खुलेआम ये बात देखी जा रही है कि एक खास वर्ग के लिए ही जो है बुलडोजर का उपयोग किया जाता है, बाकी कई चीजों में ये बुलडोजर का उपयोग नहीं करता। मैं दो उदाहरण देता हूं कि जहां पे बुलडोजर का उपयोग और मंशा और उसकी शंका मुझे क्यों हुई। आपको याद होगा कि बनारस में 3 जो है बीजेपी कार्यकर्ता जो है एक लड़की को यूनिवर्सिटी बीएचयू में पकड़े गए और उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चला। चलो, हो गया, ठीक है। एक उसी तरह का अभी लेटेस्ट मामला है, 2-3 महीने पहले का मामला है। अयोध्या के मामले को बीजेपी, अमित शाह, मतलब योगी आदित्यनाथ, सभी लोगों ने उठाया कि एक लड़की का बलात्कार हुआ है और बीजेपी नेता ने किया है। जब उसकी सीएफएसएल की रिपोर्ट आई है तो पता यह चला है कि उसकी अरबों की संपत्ति और घर जो है उसका गिराया गया है, वो गलत हुआ है और ड्राइवर है उसका आरोपी। आप ये बताइए कि इन दोनों उदाहरणों से क्या तात्पर्य निकलता है कि जो एक आरोपी नहीं है और तुरंत आप 5 दिन के अंदर ये फैसला कर लेते हैं कि फला आरोपी है और उसका घर गिरा दो। घर इसलिए गिरा दो कि वो एक फला वर्ग का, एक खास वर्ग का है। तो ये तो गलत है ना। इस हिसाब से जो चंद्रचूड़ ने जो डीवाई चंद्रचूड़ ने जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो अब रिटायर हो गए, उन्होंने जो ये ऐतिहासिक फैसला दिया है, ये काफी जो है अच्छा है और ऐतिहासिक। इसलिए कि अगर हम 2 भाई हैं और हमने अपराध किया है, इसका मतलब ये थोड़े ना है कि आप जो खून पसीने से हम लोगों के पिताजी और हमारे घर वालों ने एक घर बनाया तो उसको घर गिरा दिया जाए। जायज बात है। ये सिर्फ यूपी की ही बात नहीं है, बीजेपी के ज्यादातर राज्यों में यही हालात हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश में भी आपने सुना होगा कि मध्य प्रदेश में भी ऐसा हुआ था, बुलडोजर चला था और मध्य प्रदेश के, मैं नाम थोड़ा सा मेरे दिमाग से निकल रहा है, वहां पर बुलडोजर चला और बाद में जब ये पता चला तो वो ये पता चला कि वो तो पीएम आवास योजना के तहत वो सारे घर बनाए गए थे जिसके ऊपर अवैध करके बुलडोजर चला दिया गया। अच्छा, तो इस तरीके की खबरें भी आती हैं, लेकिन इसके पीछे लॉजिक ये दे दिया जाता है कि बहुत से लोग ये भी कह देते हैं कि ये बुलडोजर उन्हीं घरों पे चलता है जो अवैध तरीके से बनाया गया है। लेकिन अगर ऐसी बात है तो फिर जो आपको सारी चीजें लिस्ट करके निकालनी चाहिए कि कौन कौन से अवैध तरीके से बनाए गए हैं, कौन कौन से वैध तरीके से बनाए गए हैं। और अगर ऐसा है तो एक मध्य प्रदेश की जो मैं अभी एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं कि पीएम आवास योजना के तहत जो घर बनाए गए थे उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया गया था और जब बाद में जांच हुआ तब पता चला कि उसको लोग अवैध कह रहे थे, लेकिन बाद में यह पता चला कि वो तो पीएम आवास की योजना के तहत घर बना था। तो कुल मिलाकर के ये जो बुलडोजर न्याय नहीं है बल्कि एक राजनीति से प्रेरित एक कार्रवाई है। नहीं, एक तरह से ये भी देखा जाए, जैसे मैं बात में ये बात इंगित कर रहा हूं कि ये खास वर्ग के लिए, तो मैं इसके लिए एक उदाहरण भी दे रहा हूं। आप ये देखिए कि लखनऊ में अकबर नगर जो बसाया गया था, ठीक है अवैध था, उसको आपने गिराया, लेकिन वो गिराया इसलिए गया था कि वहां पे एक खास वर्ग के लोगों की संख्या ज्यादा थी। लेकिन जब वही चीज 2 और कॉलोनियों में, शास्त्री नगर और समथिंग कुछ और जगहों पे गिराने की बात आई, तो उसमें पता चला कि वो खास वर्ग के लोग वहां कम है लेकिन वहां हिंदुओं की संख्या ज्यादा है या और लोगों की संख्या ज्यादा है, इसलिए जो है योगी सरकार ने उस फैसले को वापस ले लिया। तो ये भी एक शंका की नजर से देखी जा रही है कि एक खास वर्ग को कि अपराध है तो उसको गिराने में इंटरेस्टेड है, प्रशासन इंटरेस्टेड है, विधायक है, मतलब सब एक माहौल बनने लगता है कि नहीं ऐसा कर दिया जाए, वैसा कर दिया। लेकिन जब वही किसी दूसरे वर्ग के साथ होता है तो फिर उसमें लीपापोती और हीला हवाली की बात की जाने लगती। तो इसलिए ये शंका है और जो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है ये काफी ऐतिहासिक। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपराध का डिफेंड कर रहा हूं कि अपराधी है तो ऐसा नहीं, अपराध किया है तो उसका बुलडोजर न्याय नहीं है। संविधान में कई ऐसे जो है आर्टिकल हैं, कई अनुच्छेद हैं जो इस बात को जो डिनाई करते हैं। तो अगर हुआ है तो उसके लिए कोर्ट है, कोर्ट उसको सजा देगी। अब
पहली चीज प्रोसेस होगी। मैं जो अयोध्या का उदाहरण दे रहा था उसमें रॉन्ग साबित हुआ। अभी 3 दिन पहले का मुझे याद नहीं आ रहा, मेरी जो है अभी कल ही परसों मैं उसे देख रहा था, दिमाग से स्किप कर गया। उसमें यह था कि हाई कोर्ट ने ये उत्तर प्रदेश सरकार को कहा है कि उसके घर गिराने के एवज में आपको 25 लाख रुपए देना है, जबकि उसके घर गलत तरीके से गिरा गया। तो ये सारी चीजें इसमें 80% से 90% तक जो है फॉल्ट ही है, सही नहीं है। तो उस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है, मेरा ये कहना है। बिल्कुल, ये जो राजनीति भी रही है, क्योंकि 80 से याद आया कि 80-20 वाला बयान भी आपको याद होगा, ठीक है। अभी जो बयान चल रहे हैं, अभी जो यूपी में उपचुनाव है उसको लेकर के जो बयानबाजी चल रही है, तो कहीं ना कहीं ये एक धर्म की राजनीति तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि धर्म की राजनीति करके जो आम हिंदू, जो आम मुसलमान, जिसका जो डेली मतलब उनका डेली कमाना, डेली खाना, वो कोई धर्म के ठेकेदार नहीं, उनसे धर्म से कोई लेना देना नहीं, वो एक अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं, ठीक है। दुनिया में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उन्हें उनसे कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ एक अपनी दिनचर्या जी रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मतलब जो चीज़ें चल रही हैं और जिस तरीके से समाज को बांटने वाला बयान दिए जा रहे हैं, ठीक है, धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, तो ये वाकई निंदनीय है। और वैसा ही कुछ कार्रवाई को भी लेकर के ये आरोप लगाया जाता है योगी आदित्यनाथ की सरकार पर कि वो भी कार्रवाई भी उनकी कुछ ऐसी ही होती है। क्योंकि एक नेता ने, विपक्ष के एक नेता ने आरोप लगाया है कि आप योगी आदित्यनाथ के एक बयान आप ऐसे दिखा दो जो वो सांप्रदायिक सौहार्द की बात करते हों, जो वो सभी को लेकर के, सभी धर्म, जात, संप्रदाय सबको जोड़ने की बात करते हों, आप एक बयान दिखा दो योगी आदित्यनाथ के। विपक्ष के एक नेता के द्वारा ऐसा आरोप लगाया गया। तो जो तमाम तरह की चीज़ें चल रही हैं वो तो जग जाहिर है, और लोग भी इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि लोगों को पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। लेकिन ये जो ऐतिहासिक फैसला है, जो जाते जाते CJI DY चंद्रचूड़ ने ये जो ऐतिहासिक फैसला दिया है, एक तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर के, और दूसरा ये बुलडोज़र नीति को लेकर के, ये जो बुलडोज़र न्याय को लेकर के ये कहा जा रहा है कि बुलडोज़र न्याय ही सब कुछ है, तो इसे बिल्कुल संविधान के खिलाफ बताया है। अमीन जी, अब आखिर में कुछ कमेंट्स करना चाहेंगे इस पे? नहीं, ये चीज़ें सही है। देखिए, संविधान में कई ऐसी अनुच्छेद हैं जिस पे ये बात कही है, अगर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक का दर्जा है तो भारतीय संविधान में इन चीज़ों को बड़े बाकायदे तरीके से लिखा गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट 4-3 से यह फैसला नहीं देता तो भारत के कम से कम 102 से ज़्यादा और संस्थान हैं, जैसे पंजाब में है, हरियाणा में है, मतलब हर जगह उन पे जो है ये सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं को पहुंचाता। पहुंचाने का मतलब ये है, सरकार क्या कहते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2006 के फैसले को शायद ये जो है पलटा है सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने। ये ऐतिहासिक फैसला है। अगर भारत के संविधान में अनुच्छेद में ये सारे एक तरीके से प्रावधान बने हुए हैं कि सभी धर्मों के लोग अपना संस्थान, अपनी चीजें, अपना कल्चर, वो उसको जो है संरक्षण करने के लिए उनको अधिकार मिला हुआ है। उसी अधिकार के तहत जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को सर सैयद अहमद खान ने जो है उसकी स्थापना की थी। उसके कई चीजें बनी हुई है। अंग्रेजों से उनसे मिलके एक एक्ट बना, एक्ट के अंदर जो है चीजें हुई, और एक बड़ा प्रोसेस है, मैं उसे बताने लगूंगा तो थोड़ा सा वो हो जाएगा। कुल मिलाकर के ये जो भी राज्य है या फिर जो बुलडोज़र न्याय जिसे नाम दिया गया था, तो कुल मिलाकर के संविधान से, कानून व्यवस्था से, लॉ एंड ऑर्डर से जो है वो देश चलेगा, ना कि बुलडोज़र न्याय से चलेगा। और ये जो CJI DY चंद्रचूड़ हैं, उन्होंने जाते जाते एक तरीके से देश के लिए एक अच्छा संदेश भी दिया है कि जो भी होगा वो संविधान के मुताबिक होगा, असंवैधानिक कुछ भी नहीं होगा। वैसे आप इस बुलडोज़र न्याय को लेकर के, ये जो बुलडोज़र न्याय मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बुलडोज़र न्याय एक शब्द दिया गया है, क्योंकि बुलडोज़र से न्याय हो रहा है, ये सरकार के तरफ से ये दिया गया है बुलडोज़र न्याय। तो क्या ये सही था या फिर गलत था, या फिर CJI DY चंद्रचूड़ ने जो जाते जाते अपना आखिरी फैसला सुनाया है और इसे बिल्कुल ही अस्वीकार्य बताया है, उसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।